करना नहीं चाहिए, लेकिन हम स्वयं अपने समाज के, अपने परिवार के लोगों को मान सम्मान नहीं करते। ये अभी हमारे सम्मानित जनों ने कहा भी, और इसको मैं प्रत्येक अपनी गोष्ठी में, प्रत्येक गांव में बताता भी, क्योंकि मैं तो देखता हूँ। सर्वप्रथम आप अपने घर से लेकर चलिए, मान सम्मान की धुरी वही है, क्योंकि ईश्वर का अंश माँ बाप में है, माँ बाप ही ईश्वर है, और माँ बाप से शुरू करिए मान सम्मान। जब माँ बाप हमारा ईश्वर है तो मान सम्मान वहीं शुरू करिए। हमें अपने वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए, अपने साथियों का भी सम्मान उस तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से हमारे साथी हैं। हमें अपने छोटों का भी सम्मान, ऐसा नहीं करना है कि छोटा कोई हमसे है तो हम उसका अपमान करें, नहीं, ये भी नहीं करना, क्योंकि इससे समाज में एकता नहीं आती है, इससे समाज में अनेकता आती है। तो आप एकता के रूप में लीजिए कि समाज में कैसे हमें एक होना है। एक होने के लिए हमें अपने वरिष्ठों का वरिष्ठों की तरह सम्मान करना है, साथियों का साथियों की तरह सम्मान करना है, और छोटे भाई बहनों का छोटों की तरह सम्मान करना है। आपने देखा कि हम घर से ही शुरुआत गलत कर रहे हैं। हमने देखा हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों का सही से नाम तक नहीं लेते हैं। हमारे समाज की परंपरा है, अन्य समाजों की नहीं। हम अपने घर से शुरू करें। हम अपने पत्नी तक का नाम सही से नहीं लेते हैं। क्या है उससे, क्या है उससे घर का जो वातावरण है नकारात्मक पैदा हो रहा है। हम अगर घर में कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो घर में सभी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो नकारात्मक वातावरण तैयार हो गया घर में। आप अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, अच्छा नहीं हो पाएगा। आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, आप अच्छे से बिहेव कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे और अच्छा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप घर में शाम को गए, आपने देखा बच्चे पढ़ रहे बैठे हैं, आपने क्या किया, आपने अपने घर में झगड़ा शुरू कर दिया। बच्चे पढ़ रहे होंगे तब भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने उनके मन को बदल दिया, तनाव शुरू कर दिया आपने बच्चों के अंदर। बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो गए। आप घर के अपनी कहानी कौन बिगाड़ रहा है? आप ही बिगाड़ रहे हैं, कोई नहीं बिगाड़ रहा। और वो क्यों बिगाड़ रहे हैं? धन का दुरुपयोग करके बिगाड़ रहे हैं। धन आपने बहुत मेहनत से कमाया, और धन का दुरुपयोग आप सब लोग जानते हो कैसे कर रहे हैं। हम लोग अधिकतर हम ही लोग कर रहे हैं धन का दुरुपयोग, और कोई नहीं अब कर रहा। भाई हम अपनी इतनी मेहनत की कमाई को हम पता ही नहीं चलता है कैसे कमा देते हैं। हम दिन भर में, हमारा सपोज दैट हमने 800 रुपये कमाए, और 800 रुपये के हिसाब से हम बैलेंस ही नहीं बना रहे घर में। हम 800 रुपये कमा रहे हैं, हम 700 खर्च कर रहे हैं। घर में हमें पता ही नहीं घर में सब्जी है कि नहीं है, और झगड़ा किस पर होता है? घर में जाकर सब्जी पर होता है, क्यों सब्जी जब है नहीं बनेगी क्या? और उससे कहाँ तक कलेश पैदा होता है? झगड़ा होता है, बच्चों पर भी जाता है, परिवार पे भी जाता है, सब पे कलेश पैदा होता है। हम अपने घर को सही से नहीं सुधार पा रहे। तो मेरा निवेदन सभी से है कि अपने घर से, क्योंकि आप अपने घर के मुखिया हैं, अपने घर को बदलना सीखिए। और किसी को आप बदल नहीं सकते हैं, किसी को नहीं, आप भी नहीं बदल सकते किसी को। आप ध्यान अपने पड़ोसियों पर कम लगाइए, अपने घर पर ज़्यादा लगाइए। पड़ोसियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाओगे, लड़ाई झगड़ा कम हो जाएंगे। अपने घर पे जब ज़्यादा ध्यान लगाओगे, जब अपने धन का अधिकांश भाग घर पर, परिवार पर खर्च करोगे, परिवार के रहन सहन पर खर्च करोगे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे खर्च करोगे, तो धन बचेगा ही नहीं। जब धन ज़्यादा बचेगा ही नहीं, लड़ाई झगड़ा करोगे कहाँ से? तो एक ही निवेदन है, और कोई तरीका नहीं है समाज को आगे बढ़ाने का। आप लोग भी विश्लेषण कर लीजिए, सभी लोग वरिष्ठ हो, कोई तरीका नहीं समाज को आगे बढ़ाने का। सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने अपने परिवार पर विशेष ध्यान दें, और विशेष ध्यान किस पर दें? शिक्षा पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार के रहन सहन पर, और उसी के तहत ही हम ऊपर उठ सकते हैं।